तो कांग्रेस भी थी, ऑप्शन तो कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज थी, वाई भारतीय जनता पार्टी? ये भी सही बात है, आपने बिल्कुल सही कहा कि गैंगस्टर के एकदम बाद भी जो है मुझे कांग्रेस से ऑफर आया था जी जी विधायक का, क्योंकि मेरे जो परदादा जी हैं जिनके आप वो देखते हैं सबसे ऊपर जो फोटो है, जी 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 वो विधायक रह चुके हैं और वो भी वो 10-15 साल विधायक थे, जी कांग्रेस से विधायक थे। तो नेचुरल सी बात है यहाँ पर जो ना कि मेरे पिताजी भी कांग्रेस में पदाधिकारी थे, तो खुद ही घर पे इतना प्रेशर हो पूरा जाता है। परिवार कांग्रेसी और आप भारतीय जनता पार्टी में चली गई। वही मुझे उस टाइम पे गैंगस्टर में पापा आ गए अपना झंडा उठा के, कहते बेटा अब हम राजनीति में, क्योंकि ये लोग कह रहे हैं कि पहले मुझे कहते रहे कि आप खड़े हो क्योंकि सरजू सिंह ठाकुर के परिवार से कोई तो होना चाहिए आप। जी। अब मैंने कहा पागल हो गए क्या, क्या ये किस तरह की बातें कर रहे हैं और आप कि ये मतलब मुझे, मैं पॉलिटिक्स में कभी जाऊंगी ही नहीं, ये मेरे जो ये शब्द आपने थे बोला था, जी, मेरे ये नेवर शब्द से थे। नेवर। और अब कभी सोचा नहीं था मैंने अब वो कभी। कहती होंगी, अब बेटा मैंने तो, तुम मुझे तो बोल रही थी कि मैं नहीं वो जाऊं। नजरें बचाते हुए फिरते हैं। वो सुक्खू जी ने भी तो कहा है ना कि इनके पिताजी हमारे जो है अध्यक्ष, यूथ अध्यक्ष बनाया हुआ था उनको। सुक्खू जी भी कहते हैं पापा जी के बारे में, जी। तो वो अपने दोस्तों से नजरें छुपाते हुए फिरते हैं, अब क्या करेंगे। लेकिन ये स्वाभाविक है और मैं आपको ये दिल से ये बता रही हूँ कि एक जब एक ऐसे नेता होते हैं, है ना, जो चाहे आप देखो सुभाष चंद्र बोस हुए या महात्मा गांधी हुए या एक लार्जर देन लाइफ जब कोई एक नेतृत्व आता है ना, तब युवा लोगों में जो एक देश के प्रति जो कहीं ना कहीं सोया हुआ था, वो हमारी जो चेतना शक्ति है वो जगाई है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने, और तभी हम आकर उनसे जुड़े हैं। नहीं तो संभावनाएं तो हमेशा ही होती है। मुझे क्या, बहुत सारे लोग रूरल एरिया से आगे आना, मैं तो कितनी पॉलिटिकल पार्टीज आपको मैं इस एरिया को, मैं जहां पर चाहेंगी। रहती थी और जहां पर आप पहुंची है, वाकई ये बहुत बहुत बड़ी बात है, बहुत प्रेरणादायक है। आप तो आज के जमाने में आ रहे हैं जब यहाँ पे प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास योजना, इतनी सड़कें हैं, पहुंच नहीं सकता कोई, सोच नहीं सकता ये गांव कहाँ है, ये कोई मंडी शहर थोड़ी ना है, ये तो एक उसके अंदर भी कस्बे से भी बहुत छोटा गांव है ये एक तरह से। तो इससे एक सुपरस्टार निकलना, तो नेचुरली वो पॉलिटिकल पार्टियां तो हमेशा से ही जो है वो चाहती थी कि हम इस चीज़ को। तो आप कहती है, आपको लग रहा है कि बीजेपी क्योंकि राष्ट्रवादी है, प्रधानमंत्री मोदी का नेतृत्व करिश्माई है, इसलिए आप आई। लेकिन देखिए, राजनीति में जब आती हैं तो आक्षेप लगते हैं, जब आपको नाचने गाने वाली कहा जाता है, इस तरह के शब्द कहे जाते हैं, तो आप कहती हैं कि मैं एक राजपूत महिला हूँ, मैं लड़ना जानती हूँ। नहीं, मैं यही देखिए, जब एक महिला जो है वो आप कहती है मैं नाचती नहीं हूँ, मैं हड्डियाँ तोड़ती हूँ। वो तो खैर मैं ये कहना चाहूँगी कि जो हमारी बहनें हैं, चाहे वो नाचने गाने वाली भी क्यों ना हो जी, उनको भी सम्मान हमें देना चाहिए, क्योंकि नृत्य शास्त्र जो है, सामवेद जो है हमारे शास्त्रों में, वो बहुत ही एक अहम वेद है। और खैर मेरी जो बात रही है, मेरे जो रोल रहे हैं, हमेशा महिला सशक्तिकरण की भूमिका मेरी रही है, चाहे वो क्वीन हो या चाहे वो मणिकर्णिका हो, जयललिता हो, या एक बेटी जिसने अपना पूरा करियर, मुझे खानों के साथ काम करने का, जहाँ आप जानते हैं कोई एक्ट्रेस आज तक ऐसी नहीं हुई है जिसने खानों के साथ काम करने की जो है वो रेजिस्ट किया हो, या यशराज के साथ, या मैंने कभी इनके साथ काम नहीं किया, मैंने अपनी एक जर्नी बना के